हेलो एवरीवन। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपने अभी सुना होगा, देखा होगा। बहुत सारे लोग इनको बोल रहे हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी है और आरक्षण के मुद्दे पे बात कर रहे थे। जैसा रवीश कुमार का वीडियो मैंने देखा, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा। कुछ लोग कह रहे थे उग्रवादी थे, विदेशी विदेशी फंड पे वो काम कर रहे थे और दंगा भड़का रहे। मुझे इससे मतलब भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन ये सारी जो मुद्दे हैं, देश की मुद्दा, इकोनॉमिक्स का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये लास्ट में रिलीजियस मुद्दा कैसे बन जाता है। काजल देवनाथ जी वहाँ के एक लीडर है जिन्होंने 200 घटना ऐसी बताई है जहाँ पे हिंदू घरों में आग लगाने, और राहुल आनंदा करके एक सिंगर जिनके घर में आग लगा दिया, एक मुखर्जी करके है जो टीचर है उनको जिंदा जला दिया गया, इस्कॉन टेम्पल पे हमला किया है। कल कल में 200 ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे हिंदू के घरों में इंटेंशनली, अब बहुत सारे, मैं रिलीजन पे नहीं जा रहा कि किस रिलीजन ने किया, वो रिलीजन खराब है अच्छा है, इसका सेंटिमेंट हमें बनाना ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और सिर्फ यही घटना नहीं, हजारों घटना है देश विदेश में ऐसी होती है कि वो शुरू किसी चीज़ से होता है और लास्ट में आके वो ख़त्म कहाँ पे होता है। जो लोग भी रिलीजियस लीडर्स इसको शुरू करते हैं, लास्ट में एंड पे वही निर्दोष लोग मरते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे किसी भी रिलीजन के लिए नेगेटिविटी किसी के मन में पैदा नहीं करना। बट ये जब आरक्षण का मुद्दा था, देश में शेख हसीना भाग गई, उस ख़त्म हो गया चीज़ें, लेकिन स्पेशली हिंदू पे अटैक क्यों? 30% कब हिंदू हुआ करता था बांग्लादेश में, वो 8% पे क्यों? करोड़ हिंदू की जान का खतरा क्यों है अभी बांग्लादेश में? और इस पे कोई नहीं बोल रहा। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहिए और इंटरफेयर करना चाहिए कि आपको जो करना है करिए, आपका आरक्षण का मुद्दा खत्म होना चाहिए, खत्म करिए। लेकिन स्पेशली एक रिलीजन बेस पॉलिटिक्स पे क्यों उतर गए? ना तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इंटेंशनली जो कहीं और मुहिम चल रहा था उसको रिलीजन पे शिफ्ट करना, कहीं भी कभी भी आज तक जब भी हुआ है वो गलत है। और इसमें हमेशा हमेशा मारे जाते हैं निर्दोष लोग। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन विदेश मंत्री को अल्टीमेटम देना चाहिए वहाँ के गवर्नमेंट को, अभी जो बची नहीं है, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं, उनको स्पेशली बोलना चाहिए कि इस तरह के घटनाएं ना हो। मतलब हिंदू के साथ या किसी भी रिलीजन के साथ कहीं भी नहीं हो, ठीक है। और जो आम जनता है, जो हम हैं, आप जैसे लोग हैं, जो हमेशा साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, लेकिन हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं इन चीज़ों पे। तो हमें किसी के लिए भी निगेटिविटी पैदा नहीं करना, क्योंकि कोई रिलीजन स्पेशल ये काम नहीं कर रहा है। ये काम जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं वो लोग करते हैं। हम लोगों को इसका अगेंस्ट करना चाहिए। अगर वहाँ के मुस्लिम लोग इसके अगेंस्ट में आ जाए, यहाँ के जहाँ भी ऐसी चीज़ें हो रही है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम हिंदू के साथ करेंगे तो कहीं हिंदू मेजोरिटी में होगा, मुस्लिम माइनॉरिटी में होगा, वहाँ पे होगा चीज़ें। तो हमें क्या करना है कि एज अ सिटीज़न हमें इतना सेंसिटिव रहना है कि अगर किसी किसान से रिलेटेड चीज़ें चल रही है या कोई भी पॉलिटिकल धरना दे रहे हैं, सब कुछ करिए, लेकिन रिलीजन कास्ट बेस पे उतर के निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और आम जनता जितना ज़्यादा अवेयर होगा ना, जितनी जनता जहाँ पे ये गलत हो रहा है वहाँ पे लोग मिल के अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो ये शायद पॉलिटिकल एजेंडा वाले लोग जो करना चाहते हैं ये वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। और रिलीजन और धर्म ये सबका होता है, इसको दिखाने की चीज़ नहीं होती, अपनाने की चीज़ होती है। और किसी से भी रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे नफ़रत नहीं करना चाहिए, ना मन में रखना चाहिए, ना दिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज भी मतलब बहुत ऐसे जगह पे ये सब चीज़ हो रहा है, जबकि हम तो बहुत आगे आ गए यार। हम तो बहुत एजुकेट हो गए हैं, हम तो न्यूक्लियर बम की बात करते हैं और कास्ट और रिलीजन बेस्ड लड़ाई करते हैं। आज भी पॉलिटिक्स जो चलती है वो कास्ट और रिलीजन बेस्ड चलती है। ये ख़त्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी करना नहीं करना ये आपकी सोच है, आपकी समझ है, लेकिन इन सबसे ऊपर उठ के, है ना, कभी भी इस तरह के डिबेट में, कभी इस तरह के मुद्दों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ना किसी को सही बोलना, ना किसी को गलत बोलना। आप जहाँ पे रह रहे हैं मिलजुल के रहिए। जब भी चीज़ें ऐसी होती है किसी के लिए निगेटिविटी नहीं बनाना, क्योंकि कोई भी आम
रिलीजन के लोग ये काम नहीं करते हैं। ये काम जो एक मोटिव लेके उग्रवादी लोग हैं वही करते हैं। और बांग्लादेश में सिर्फ स्टूडेंट नहीं है और सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है। अगर ये होती तो यहाँ तक इस लेवल पे हिंदू के अगेंस्ट जो हो रहा है वो नहीं होता। थैंक यू सो मच।